हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HAP 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। इंटेग्रोमेट्री सिस्टम हम लोग ने स्टार्ट कर चुके, 2 वीडियो आ चुके ऑलरेडी। ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डर्मिस लेयर के बारे में, ठीक है। एंड देन अगर टाइम बचा तो फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोज आएंगे, आप अच्छे से कवर करो। आपको छोटे वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए, बताना कमेंट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी डर्मिस लिए मतलब जो भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ उसी टाइम उसके नोट्स बना लो, रिवाइज करते रहो 2-3 टाइम्स पर डे, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। मेन समझने की कोशिश करो जिससे ऑटोमेटिकली चीजें खुद ही घुस जाए दिमाग के अंदर, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, ठीक है। डर्मिस लेयर बात करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस की बात किए थे, उसके हर एक लेयर के फंक्शंस के बारे में बात किए थे। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर डर्मिस के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करें तो डर्मिस लेयर की बात करते हैं। ये डर्मिस लेयर क्या करता है, डर्मिस डर्मिस लेयर क्या करता है, एक तो ये किससे बना रहता है डर्मिस लेयर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है। कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है ये हमारा डर्मिस लेयर। इसमें होता क्या है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं। कोलेजन इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये फाइबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, फाइबर्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों चीजें ये प्रोवाइड क्या करेंगे डर्मिस को, एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारा कोलेजन, और इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा डर्मिस। मतलब ये इलास्टिक फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दोनों को ये मीन्स किसको प्रोवाइड करेंगे, डर्मिस को। तो डर्मिस हमारा स्ट्रेचेबल भी है और स्ट्रेंथ मीन्स अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग भी है अपना ये डर्मिस लेयर, ठीक है। तो डर्मिस लेयर आपको पता होगा, ये रहा एपिडर्मिस और उसके नीचे ये जो मोटा सा लेयर होता है ये होता है डर्मिस का। तो ये डर्मिस की लेयर का थिकनेस डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट होगी, और मैंने आपको बताया है कि जो जहां थिक स्किन होती है वहां पर ये डर्मिस की लेयर मोटी होगी, और इनफैक्ट स्किन की लेयर पूरी मोटी होगी, ठीक है। तो आप बात करते हैं, ये यहाँ पे क्लियर है, फाइबर्स के बारे में क्लियर है, कौन से टिश्यूज से बना है वो क्लियर है। अब होता क्या है, यही डर्मिस लेयर में हम लोग का ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है, नर्व सेल्स भी पाए जाते हैं, और हमारा ये बहुत सारे ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं डर्मिस के अंदर ही, जैसे ऑयल ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, फिर स्वेट ग्लैंड, ये सब पाए जाते हैं हमारे डर्मिस लेयर के अंदर ही। तो नर्व एंडिंग, ये ब्लड वेसल्स और ये ग्लैंड। तो ये ब्लड वेसल्स होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, वैस्कुलर होता है ये लेयर, क्योंकि ब्लड वेसल्स है। और हाँ, इसके ऊपर वाली लेयर जो एपिडर्मिस वाली लेयर है, एपिडर्मिस वाली लेयर वो क्या करता है, वो एपिडर्मिस वाली लेयर एवेस्कुलर होती है। तो एवेस्कुलर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसको भी, वो भी सेल से, उसको भी ऑक्सीजन ये सब चाहिए होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट आपको पता होगा बहुत सारी लेयर्स है। तो जैसे बेसले सेल्स में, बेसले लेयर में क्या प्रेजेंट है, स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल्स को न्यूट्रिशन ये सब चाहिए होगा, वो कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ये सब चाहिए होगा। तो वो मिलेगा नीचे वाली लेयर से, डर्मिस वाली लेयर से, जो हमारा क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपने बचपन में भी पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एपिडर्मिस को, जो भी एपिथेलियल टिश्यू को, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके का डर्मिस एपिथेलियल टिश्यू ही है, ठीक है। तो ये वेस्कुलर पार्ट है जो एवेस्कुलर पार्ट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस वाली लेयर को। तो इसका इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप है विद द ऊपर ये एपिडर्मिस लेयर। लिख दो स्ट्रक्चरल, एक तो इसको बेस प्रोवाइड कर रहा है इसलिए स्ट्रक्चरल, एंड फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, टू एपिडर्मिस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डर्मिस के रीजन के बारे में। इसको 2 रीजन में, डर्मिस के भी अंदर अगर 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है इसको, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से 2 रीजन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 2 रीजन के बारे में। देखो डर्मिस, जो हमारा डर्मिस है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है। पहला आता है रेटिकुलर, जो नहीं, ये सबसे डीप होता है, और जो ऊपर, मान लो ये डर्मिस है, ठीक है, ये डर्मिस है, तो ये ऊपर वाला पार्ट ये होता है पेपिलरी रीजन, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट
ये वाला कहलाता है रेटिकुलर रीजन और ये वाला पार्ट कहलाता है ये पेपिलरी रीजन। तो पेपिलरी रीजन ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर हाइपोडर्मिस है आपका, ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इधर है हाइपोडर्मिस। देखो ये बना देता हूँ हाइपोडर्मिस और ये बना देता हूँ आपका दैट इज एपिडर्मिस, और बीच में है हमारा डर्मिस। डर्मिस को भी दो लेयर में पार्ट किया गया है, ये वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं पेपिलरी और ये वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग रेटिकुलर रीजन। तो दो रीजन में डिवाइड किया जाता है डर्मिस को, ठीक है। जो रेटिकुलर रीजन होता है वो होता है डीप, ठीक है, डीप और थिक होता है, और ये होता है सुपरफिशियल। पेपिलरी रीजन की बात कर रहा हूं, ये होता है सुपरफिशियल, सबसे ऊपर है ना, देखो सबसे ऊपर है, और ये होता है थिन, थिन होता है। और ये वाली जो रेटिकुलर रीजन है आपको पता है किससे कनेक्टेड है, ये हमारा नीचे कौन सा हाइपोडर्मिस से कनेक्टेड टू हाइपोडर्मिस, और ये वाली जो रीजन है कनेक्टेड टू, ऊपर कौन सा रीजन है कनेक्टेड टू एपिडर्मिस, ठीक है। क्या आएगा एपिडर्मिस, लिख दो यहां पर एपिडर्मिस। तो यहां पर क्लियर है किसका मतलब रिलेशनशिप कैसा है डर्मिस के बीच में। ओके, स्टार्ट करते हैं नए। अब बात करते हैं पेपिलरी रीजन के बारे में। पेपिलरी रीजन के बारे में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। वैसे तो स्किन का टॉपिक कम आता है, अगर आया भी तो ऐसे अच्छे से नोट बना लो और ये पॉइंट्स वाइज लिखो, डिटेल में अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो पेपिलरी रीजन क्या होता है, एक तो ये क्या होता है, लिखो, स्टार्ट करो। पेपिलरी रीजन, इसमें क्या होता है 1/5 जो भी थिकनेस है स्किन का उसका 1/5 लेयर ये कवर करता है, 1/5 मतलब जो थिकनेस है, जो टोटल थिकनेस का 1/5 वाला पार्ट कवर करता है पेपिलरी रीजन, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है टच रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका दैट इज मिशनर कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो ये मिशनर कॉर्पसेल्स है जो टच रिसेप्टर को ही बोलते हैं। तो टच रिसेप्टर अगर बोला तो कहां पर पाया जाता है, डर्मिस के पेपिलरी रीजन वाले पार्ट में पाया जाता है टच रिसेप्टर, और 1/5 कवर करता है स्किन का, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी लूप्स। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, पूरे डर्मिस में ही पाए जाते हैं इनफैक्ट। तो ये पेपिलरी में भी पाए जाते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज और टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और 1/5 थिकनेस है, बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखना नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेयर की, दैट इज हमारा रेटिकुलर रीजन। अब रेटिकुलर रीजन में आपको ध्यान क्या रखना है, रेटिकुलर रीजन में ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या होता है, इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये डीपेस्ट लेयर है, किससे कनेक्ट है, अभी मैंने बताया कनेक्ट्स टू हाइपोडर्मिस, क्योंकि नीचे है ना, हाइपोडर्मिस के ऊपर वाला पार्ट है, और एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट पेपिलरी रीजन वाला पार्ट है। आप वो पॉइंट लिख सकते हो उसमें, ठीक है। और फिर और क्या ये करता है, अगेन इसमें भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, और इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब ये याद रखना, ये अलग से ब्लड वेसल्स तो दोनों रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्लैंड्स मैंने बताया, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है, जो भी जितने भी ग्लैंड्स मैंने बता दिए, जितने भी मैंने ग्लैंड्स बताए वो कहां पर पाए जाते हैं, ये याद रखना है, वो पाए जाते हैं हमारे रेटिकुलर रीजन में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड होता है, पता है किसकी वजह से, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स के कारण, ठीक है। तो ये था पूरा इसके कारण, ये था ये हमारा रेटिकुलर रीजन के बारे में। और पिछले वाला जो ये था, ओके, तो ये था रेटिकुलर रीजन, और जो हम लोग ने देखा पिछले वाला रीजन, ये देखो पहला स्लाइड, पहले हम लोग स्लाइड में क्या देखे, डर्मिस,
ठीक है, रिवाइज कर रहे हो, ओके, रिवाइज कर रहे हो, इतना ही, ज्यादा पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही ध्यान रखने हैं। तो पहला स्टार्ट किया हम लोग ने डर्मिस वाली लेयर की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग डर्मिस रिवाइज कर लेते हैं, वापस से क्या है जो मैंने पढ़ाया वो सब रिवाइज कर लेते हैं। डर्मिस क्या होता है? डर्मिस डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का रहता है। इसमें कोलेजन इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं। ये दोनों फाइबर्स होने के कारण क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ भी मिलता है जो कोलेजन फाइबर प्रोवाइड करता है, और इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डर्मिस को। डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स होते हैं, वेस्कुलर पार्ट होता है। ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? एपिडर्मिस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मींस इसके ऊपर ही एपिडर्मिस लाई करता है ना, तो इसके ऊपर ही बैठता है, तो ये डर्मिस ये काम करता है। फिर हम लोग ने और क्या बात किया? हम लोग ने बात किया डर्मिस के दो रीजन होते हैं, रेटिकुलर पैपिलरी रीजन। ज्यादा पॉइंट ध्यान नहीं रखना, उतना डिटेल में आता नहीं है। रेटिकुलर रीजन क्या है? डीप होता है, थिक होता है, कनेक्टेड टू हाइपोडर्मिस, और पैपिलरी रीजन सुपरफिशियल होता है, थिन और कनेक्टेड टू एपिडर्मिस। बस इतना ध्यान रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कि पैपिलरी रीजन क्या होता है? 1/5 ये थिकनेस होता है, टच सेंसेशन, मिशनल कॉर्पसेस भी बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स कैपिलरी लूप पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करी, ये बात करते हैं दैट इज ये रेटिकुलर रीजन। रेटिकुलर रीजन में नाम से समझ आए, बहुत सारे रेटिकुलर मींस वेब लाइक कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उनके बीच बीच में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सिबेशियस, ये स्वेट ग्लैंड्स से पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और कनेक्टेड टू किससे? हाइपोडर्मिस होता है। बस इतने चीजें ध्यान रखनी, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी ये डर्मिस लेयर कंप्लीट हो गया, एपिडर्मिस भी कंप्लीट हो गया। अब सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। बहुत सारे फंक्शन देखेंगे, विटामिन डी की सिंथेसिस, ये थर्मो रेगुलेशन सब देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।